नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपका स्वागत करती हूँ न्यूज फ्लैश में। आइए बढ़ते ताजा खबरों की ओर। लेफ्टिनेंट जनरल एएसपी कटेवा ने कुचामन सिटी के टैगोर साइंस स्कूल परिसर में जिले के पहले पीपीपी मॉडल पर संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास और अनुशासन पर जोर देते हैं। उन्होंने कुचामन में सैनिक स्कूल की स्थापना को क्षेत्र के लिए गर्व की बात बताया और कहा कि यहाँ के विद्यार्थी भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासित और देशभक्त नागरिक बनेंगे। साथ ही राजस्थान की समृद्धि संस्कृति से भी छात्रों को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में टैगोर ग्रुप के चेयरमैन पूरण सिंह रणावा, शिक्षाविद दयाराम मेहरिया और छाबर चौधरी भी मौजूद रहे। हर सैनिक स्कूल को सैनिक स्कूल सोसाइटी सीट्स देती है और बहुत कम सीटें देती है। हमारे सैनिक स्कूल को इस जगह के ऊपर 520 सीटें मिली हैं, मतलब 520 बच्चे हर क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। 6th क्लास में एडमिशन होगा तो 5 से 520 बच्चों का एडमिशन। ये एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर 50, 60, 100 एडमिशन होते हैं तो फिर बाकी बच्चों का नंबर नहीं आता। और यहाँ के रूरल मारवाड़ और मेवा जो शेखावाटी के बच्चे हैं उनके अंदर सेना में जाने का जुनून है, पर क्योंकि इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी तो वो सिर्फ एक भर्ती के जरिए जवान ही बन पाते थे। ये एक ऐसी संस्था है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हर गांव और हर ढाणी से जो लोग बच्चे आएंगे वो जरूर सेना में अफसर बनेंगे, एयरफोर्स में अफसर बनेंगे, और अगर सेना में नहीं गए तो बाहर जाकर के भारतीय सिविल सर्विसेज में नाम कमाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और इस तरह के बहुत सारे जो पौधे हैं उसके ऊपर वो जरूर अपना नाम कमाएंगे और सक्सेसफुल। देखिए, सैनिक स्कूल में सैनिक की जो एंट्रेंस है, एक भारतीय सेना ही और सशस्त्र सेना ही एक ऐसी संस्था है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, ना प्रमोशन में रिजर्वेशन है, ना एनरोलमेंट में रिजर्वेशन। सैनिक स्कूल उस बच्चे को शुरू से तैयार करती है, मोटिवेट करती है, उसकी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करती है कि वो आने वाले समय में सेना के ऑफिसर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें वो खरा उतरता है। तो ये शुरू से ही जब करिकुलम होता है, सुबह 6 बजे से पीटी होना, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर क्लास में जाना, फिर वापस आकर के रेस्ट करके गेम्स करना, फिर शाम को प्रिपरेशन करना। और सैनिक स्कूल के अंदर 99% बच्चे बोर्डिंग में रहते हैं, तो वो एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से बातें जानते हैं। दूसरी जो नॉर्मल डे स्कूल स्कूल होती है, वो क्या होता है, स्कूल में बच्चा पढ़ने के बाद अपने घर चला जाता है, फिर घर के अंदर वो जो घर का माहौल होता है गांव का, वही उसको सीखता है। इतना पैसा नहीं है कि वो उसे अच्छी स्कूल में डालें या ऐसी स्कूल में डालें कोचिंग करके कि वो आगे बढ़ सके और सेना में एक अधिकारी की चयन की प्रतिक्रिया में हिस्सा ले सके। इस हिसाब को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा भारत सरकार ने इनका रिकग्निशन किया है टैगोर इंस्टीट्यूशंस का, जो दयाराम जी ने अभी बताया कि ये 25 साल इन्होंने पूरे किए हैं। एक सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस का ये साल है और इसी साल में भारत सरकार ने ये सैनिक स्कूल खोलने की इन्हें मान्यता दी है। किसी स्कूल को चलाना और खास करके रेजिडेंशियल स्कूल, उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज की अलावा जो मैनेजमेंट है उसका डेडिकेशन, उसका इन्वॉल्वमेंट और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हर एक आदमी के बहुत ज़रूरी हैं उस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसे कि अभी दयाराम जी ने बताया था, मैं दयाराम जी को तकरीबन 100 बार सुन चुका हूँ और हर बार इनके भाषण में उतना ही आनंद आता है और हर बार इनका भाषण कोई अलग विषय पे होता है। आज जो इन्होंने एजुकेशन के बारे में बताया और मैं उसको डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा था कि लिटरेसी और नॉलेज ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों कितनी अच्छी तरह से समझे। लिटरेसी है मतलब आप उस किताब को पढ़ सकते हो, और नॉलेज है कि आप उसके बारे में कितना ज्ञान रखते हो।
और वो ज्ञान जो आपको मिला है उससे आप इस सोसाइटी को क्या आगे बढ़ा सकते हो, आप एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट हैव यू अचीव्ड. To this extent, I feel very, very proud that today the Sainik School opening is being formally done, and this year they have got the recognition, and inshallah there will be children drawn from the merit which was conducted by the National Testing Agency, which is an agency which conducts examination of all kinds of the entire country. अभी तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।